दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी द ईगल माइंडसेट स्टोरी चैनल की कहानियों एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। सुमित्रा बहुत खुश थी क्योंकि वो अमेरिका के मिशिगन शहर में अपने हस्बैंड राहुल के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने आई थी। सुमित्रा ने बहुत सब प्लान कर रखा था। वो लोग पहले पिकनिक मनाने पास के एक फॉरेस्ट में जाएंगे और फिर शाम को वहां एक पॉपुलर जगह लेक हीरोन के बीच पर बीच साइड डिनर करेंगे। पर उसकी खडुशी कुछ देर की ही थी क्योंकि वो दोनों जैसे ही होटल पहुंचे राहुल को एकदम से ऑफिस की एक इमरजेंसी बिजनेस मीटिंग का कॉल आ गया। वो बिजनेस मीटिंग राहुल अवॉइड नहीं कर सकता था और इसीलिए वो होटल रूम में घुसते ही काम करने में लग गया। इस बात पर सुमित्रा और राहुल के बीच में लड़ाई हो गई क्योंकि राहुल पिछले बहुत समय से बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करता था। 24 घंटे वो बस अपने काम में ही लगा रहता था। उस दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि सुमित्रा गुस्से में रूम से बाहर चली गई। राहुल भी गुस्से में अपना काम करने लग गया। जब काम करने के बाद उसका गुस्सा कम हुआ तो उसे सुमित्रा की फिक्र होने लगी। रात के 10 बज रहे थे और वो अभी तक ना तो वापस आई थी ना ही उसका कोई कॉल आया था। राहुल उसकी चिंता में उसे कॉल करने लगा, पर जब कई कॉल्स के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया। वो अपनी गाड़ी में बैठा और पूरा शहर खोजने लगा। उसने सुमित्रा को पूरे एरिया में ढूंढा और वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने सोचा कि सुमित्रा शायद लेक हीरोन गई होगी क्योंकि सुमित्रा जब बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी तो अक्सर पानी के पास जाकर वहां सुकून ढूंढती थी। राहुल जब लेक हीरोन के बीच पर पहुंचा तो उसे वहां सुमित्रा कहीं नहीं दिखी, लेकिन चांद की रोशनी में उसे समुद्र के पास खड़ी एक लड़की दिखाई दी। परेशान थी। वो डर उस लड़की के पास उसे ये पूछने जाने लगा कि क्या उसने सुमित्रा को कहीं देखा है। पर जैसे जैसे उस लड़की के पास जा रहा था उसे एहसास हुआ कि वो लड़की लेक की तरफ देखकर बस रोए जा रही थी। उसने ध्यान से देखा तो उस लड़के की उम्र कुछ 14 से 15 साल की लग रही थी। रात खत्म होने ही वाली थी और 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। उस लड़की को इस हालत में इतनी रात में देखकर राहुल को चिंता होने लगी कि वो इस समय ऐसी जगह पर क्या कर रही थी। राहुल उसके पास गया और उसने उस लड़की की इस हालत की वजह पूछी, जिसके जवाब में वो लड़की और ज्यादा रोने लगी। फिर अचानक वो लड़की राहुल से मदद मांगने लगी। राहुल उसको दूसरी दुनिया तक, उसके सच्चे प्यार तक पहुंचा दे। पर इससे पहले राहुल कुछ कर पाता वो लड़की उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गई। उसको कुछ भी समझ नहीं आया और वो डर के मारे वहां से भागने लगा और भागते भागते उसे आखिरकार बिच के एंड में अपनी बीवी सुमित्रा दिखी। उसने उसे देखते ही गले लगा लिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा। पर सुमित्रा जैसे पत्थर की तरह वहां जम सी गई थी और वहां से हिल ही नहीं रही थी। वो बस लेक की तरफ देखकर एक ही चीज बोल रही थी, वो लड़की मुझे अपने साथ लेने आई है और वो मुझे अपने साथ ले जा रही है। ये राहुल को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने जहां सुमित्रा देख रही थी उस तरफ देखा तो वो देखकर उसके रूह कांप गई क्योंकि वहां वही लड़की खड़ी थी जो कुछ देर पहले राहुल को मिली थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिंदा ही नहीं हो। राहुल बहुत ही ज्यादा डर गया और अपनी सारी ताकत लगाकर सुमित्रा को वहां से लेकर जाने की कोशिश करने लगा। पर सुमित्रा वहां से हिल ही नहीं रही थी, बल्कि अब वो लेक के गहरे पानी की तरफ चलना शुरू कर चुकी थी। राहुल अपना पूरा दम लगाकर उसको जमीन की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, पर सुमित्रा पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और वो उस लड़की के पीछे पीछे पानी के अंदर जाए जा रही थी। राहुल ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन तभी राहुल को अचानक ही एक धक्का लगा और वो दूर जाकर कहीं गिरा, जब तक वो वापस उठकर सुमित्रा को बचाने जा पाता। सुमित्रा उस लड़की के पीछे पीछे पानी के अंदर डूब चुकी थी। राहुल की आंखों से आंसू निकल गए और वो जोरों से रोने लगा उस बीच, पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। राहुल रोते रोते इतना पागल हो गया कि उसने सुमित्रा को ढूंढने के लिए खुद उस लेक में कूद गया, पर सुमित्रा उसे कहीं नहीं मिल रही थी। तभी एक आदमी ने राहुल को पानी में डूबते हुए देखा और जल्दी से जाकर उसे बचा लिया। राहुल पानी से बाहर निकलते ही बेहोश पड़ गया। जब वो होश में आया तो उस आदमी से पूछने लगा कि वो लड़की जिसके पीछे सुमित्रा उस पानी में चली गई थी और जो उसके सामने गायब हो गई थी, वो कौन थी।
जब उस आदमी ने राहुल के सवाल का जवाब दिया तो वो सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उस आदमी ने उसे बताया कि वो लड़की जो वहां दिखी थी वो 14 साल की मिनी कुए की आत्मा थी। मिनी कुए कई साल पहले उसी एरिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और एक सेलर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन जब वो सेलर एक बहुत लंबे सफर के लिए जा रहा था तो मिनी उससे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी, पर उसके पेरेंट्स उस सेलर के साथ मिनी के रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उस दिन मिनी को उस सेलर से मिलने के लिए जाने नहीं दिया। कुछ दिन बाद मिनी को खबर मिली कि एक समुद्री तूफान में उस सेलर की मौत हो गई। वो खबर सुनने के बाद मिनी से रहा नहीं गया और वो भागकर लेक हेरोन के बीच पर पहुंची। वो इतने सदमे में आ गई कि उसने वहां खड़े लोगों पर चीखना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में लेक हीरोइन में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से कोई भी लेक हीरोन के बीच पर अकेला नहीं जाता, क्योंकि वहां जो भी अकेला गया है उसको मिनी की आत्मा अपने साथ पानी में ले जाकर डुबाकर मार देती है। उस दिन के बाद से राहुल को हर रात को यही पछतावा होता है कि काश उस रात वो अपने काम को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ होता तो उसका प्यार शायद आज जिंदा होता। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इस वैलेंटाइन डे मेक श्योर करिए कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए समय निकालें और उनके लिए कुछ स्पेशल करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल द ईगल माइंडसेट स्टोरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।